हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स तो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके बाद एक 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो इस टाइप का कुछ होता था a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। और यहाँ पर आप एक कंडीशन चेक करते थे कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक कब होंगे। आप चेक करते थे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ऐसा कुछ चेक करते थे। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर गुणा करो a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, दिस इम्प्लाइज। आप इसको इधर ले आओ a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स एक ये नंबर था, ये एक नंबर आता था कोई आपका, ये एक नंबर आता था। ये नंबर अगर 0 के इक्वल था तो कुछ अलग कंडीशन होती थी, और जब नॉन जीरो था नॉट इक्वल टू 0 तो कुछ अदर कंडीशन थी। आपको पता था कि इसका सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यूनिकनेस के लिए इसके लिए जरूरी था कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब ये नंबर अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ भी इसी नंबर को, अब यही काम हम जो यहाँ पे था, अब इसको मैट्रिक्स मेथड से पढ़ेंगे। ये कहता है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएं तो ये ऐसे बन सकता है। हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ax इक्वल टू b, और यहां से a मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी a1 b1 a2 b2, मतलब जो इसके कोएफिशिएंट है a1 b1 a2 b2, ये बन जाएगी। अब इसी मैट्रिक्स से ये नंबर भी बन जाता है। अब देखो इससे इसकी और इसकी प्रोडक्ट करो a1 b2, और इसकी प्रोडक्ट करो a2 b1। दैट मीन्स इसी मैट्रिक्स से ये नंबर आपका आ जाता है। तो इसी मैट्रिक्स के एक नंबर जो आपका आ गया, इसी नंबर को अब हम डिटर्मिनेंट के नाम से पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स एक डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है। अगर आपको एक मैट्रिक्स देखिए A, जिसका ऑर्डर है 1 बाई 1, मान लो उसके अंदर एक ही एलिमेंट है 7, और आपसे पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट आपको मैंने बताया है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। उसको निकालने का क्या तरीका अभी मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स 1 बाई 1 ऑर्डर की है तो इसका डिटर्मिनेंट, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जो सिंबल है ये मॉडुलस की तरह नहीं पढ़ना, मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना, डिटर्मिनेंट ए। क्या इसका दूसरा सिंबल क्या होता है, डिट ए, डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए जब 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सिर्फ जो आपको एलिमेंट दिया गया था वही आपका आंसर आ जाता है, डायरेक्ट यही आ जाएगा। और अगर आपको 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दिस कैन बी रिटन एज 1 2 3 4। यहां तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में थी, यहां डिटर्मिनेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, इसके साथ प्रोडक्ट 1 इंटू 4 4, माइनस इसके साथ प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2। ये क्या आ सकता है, ये आपका कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी प्रोसेस आपको समझनी है। 2 बाई 2 की है तो इस एलिमेंट की इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इस एलिमेंट की इसके साथ प्रोडक्ट। इसी प्रकार से 3 बाई 3 की
अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 4 5 6, मैंने ऐसे लिख दिया कोई भी, अब सबका सेम ही प्रोसेस है, प्रैक्टिस करना है आपको। अब जब 3x3 की है तो इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। जब खोलते हैं तो आपके पास 3 रो हैं, तो आप किसी भी रो के थ्रू खोल सकते हैं। 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम में से किसी भी कॉलम के थ्रू खोल सकते हैं। तो ऐसे 6 तरीके हो गए आपके पास, बट आप प्रैक्टिस करें। मैं पहली रो से ही आपको कराऊंगा, तो इससे सीखें। जब इससे आप खोलोगे तो पहला एलिमेंट आपने ऐसे कैसे लिख देना है, लिख दिया। पहले एलिमेंट से ये रो और ये कॉलम दोनों को छोड़ दो। दोनों को छोड़ने के बाद आपके पास क्या बच गया, 4 एलिमेंट बच गए। इन चारों को 2x2 ऑर्डर की तरह लिख दो, 5 6 8 9। ठीक है, मैं पहली रो के थ्रू खोल रहा हूं, तो पहले एलिमेंट का काम तो इतना है। पहला एलिमेंट यहां लिखा जाएगा, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, जो 4 एलिमेंट बच गए वो चारों लिख दिए। फिर यहां पे माइनस, फिर जो भी एलिमेंट यहां है 2। फिर ध्यान से देखें, अगर यहां ये 2 है, 2 के साथ वाला कॉलम और रो दोनों को छोड़ दो, तो 4 एलिमेंट बच गए, चारों को लिख दो ऐसे 4 7 6 9, ऐसे लिख दिए। अब थर्ड जो एलिमेंट था यहां पे, सेम वही काम आपको ये करना है। इसकी सीध का रो भी छोड़ दिया आपने, इसकी सीध का कॉलम भी छोड़ दिया, 4 एलिमेंट बच गए, चारों को लिख लो 4 5 7 8। ध्यान से देखें, पहला एलिमेंट जो भी था ऐसे कैसे, सेकंड एलिमेंट जब भी लिखा तो यहां पे मैंने आपको एक क्या बताया, पहले ही आप अपनी तरफ से नेगेटिव लगा लें। यहां पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आए हैं ये भी मैं बता दूंगा। और हाँ, अगर यहां एलिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस लगाना है। और अब खोलते हैं इसको 2x2 के तरीके से। ये एलिमेंट 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35। इन सब को आप सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉलो करना है। 1x1 2x2 3x3, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में भी है नहीं। और आपको 3x3 की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, डिटरमिनेंट निकालना है। 2x2 ऑर्डर का दे रखा है तो कैसे निकलेगा, इस प्रोडक्ट की इसके साथ प्रोडक्ट 2 इंटू -1, तो कितना हो गया -2। फिर माइनस का निशान आप पहले ही लगा लिया करो। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट -5 इंटू 4 -20। दैट मीन्स जो आपका पहले तो ये आया था, ये माइनस जो ये आया था, कितना हो गया भाई -2 माइनस प्लस 20, तो कितना हो गया 18। बस ये एक नंबर ही आना था। इसी प्रकार से जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, तो यहां भी 2x2 ऑर्डर का दे रखा है। इसकी और इसकी प्रोडक्ट cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस इसकी और इसकी प्रोडक्ट साइन थीटा और माइनस साइन थीटा की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस पहले ही है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से आपको 2x2 ऑर्डर के फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और प्रूव दैट 3 इंटू ए एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट निकाल के 27 से मल्टीप्लाई होगा। आप डायरेक्टली जब मैट्रिक्स में करते थे, अगर यहाँ पे 27 था तो अंदर भी कितना जाता 27 ही जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क आता है, तो वो देखो क्या आता है उसको चेक करते हैं। फिलहाल तो हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू ए 3a, तो इस मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई कर दो
3a क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स को आपको 3 से करना है तो दैट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट को 3 से करना है। 3 0 3, इसी प्रकार से इसको 3 से 0 आ गया, 3 6 0 0 12। तो ये आपका 3 से मल्टीप्लाई करने से ये बन गया। अब ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये सिंबल किसका है, ये मॉडुलस का नहीं है, ये डिटरमिनेंट का है। डिटरमिनेंट निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड 3a जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। 3a ये मैट्रिक्स है, आप चलो इसको एक बार मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। यहाँ ये मैट्रिक्स थी, यहाँ एज ए डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में यहाँ पे ये मार्क नहीं लगाया मैंने। जब 3/3 का आप खोलोगे तो कैसे खोलोगे, आपको सिखाया था। पहला एलिमेंट 3 है तो इसकी सीध की दोनों लाइन छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। दोनों को छोड़ने के बाद 4 एलिमेंट बच के, चारों को लिख लो यहाँ पे 3 6 0 12। फिर माइनस साइन, फिर जो एलिमेंट यहाँ है 0, वैसे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्यों 0 के साथ है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैं 0 के हिसाब से निकालूँ, 0 के सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया, तो जो 4 एलिमेंट हैं वो क्या हो गए 0 0 6 12। फिर थर्ड एलिमेंट +3। जब आप इसके निकालोगे, इसके लिए निकालोगे 3 के लिए, तो ये रो भी छोड़ देना, ये कॉलम भी, तो कितने एलिमेंट बच गए, ये 0 3 0 0। 3 2/2 का कैसे सोल्व करते हैं, 3 × 12 36 -0 × 6 0। ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सारा 0 आ जाएगा, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ +3 0 × 0 0 -0 × 3, ये भी 0, तो कुल मिला के ये भी सारा 0 हो गया। तो 3 × 36 कितना हो गया 108। लेफ्ट हैंड साइड तो कितनी आ गई आपकी 108। राइट साइड भी निकाल के देख लेते हैं। 27 × डिटरमिनेंट ऑफ a, 27 a का डिटरमिनेंट है, a मैट्रिक्स ये थी, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लो 1 0 0 0 1 0 1 2 4। सेम पैटर्न फॉलो करो 3/3 वाला। ये 27 है। अगर मैं इस रो के थ्रू खोलता हूं इसको, तो पहला एलिमेंट 1, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, ये भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दी, तो ये बच गए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 × 4 4 -2 × 0 0 माइनस ये एलिमेंट आएगा, ये आएगा, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। +1 1 की सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, तो अब क्या बच गया, ये बच गए। 0 × 0 0 -0, तो कुल मिला के ये भी 0 ही है, ये सारा 0 हो गया। तो 27, यहाँ 4 है, 4 × 1 4, 27 × 4 108। यहाँ भी 108 आया, यहाँ भी 108। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आ जाएगा। फिर 3/3 ऑर्डर के एक डिटरमिनेंट पूछ रखा है, तो कैसे निकालोगे आप। फर्स्ट रो के थ्रू खोलते हैं, 3, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ देनी है, तो क्या बच गए। इनको भी अभी चलो एक बार और 2/2 लास्ट है, ये प्रैक्टिस कर लें। इसको 1 3 -2 1, फिर माइनस का साइन, फिर जो यहाँ पे एलिमेंट है -4। जब आप इसके थ्रू निकालोगे -4 के थ्रू, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दोनों को छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 2 -2 1। अब क्या निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ आ गया, सेकंड यहाँ आ गया, थर्ड प्लस थर्ड।
ये दोनों छोड़ दो, ये बच गए 1 1 2 3। मैं दोबारा से आपको साइन बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लगाया था, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये हम माइनर वाले उसमें पढ़ेंगे। 3, इनको खोलो, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 -6 और माइनस पहले ही है +6, माइनस माइनस +4, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2 -4 और माइनस पहले ही है +4, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2। तो ध्यान से देखें कितना हो गया, 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 1, कितना हो गया भाई, 21 प्लस 20 प्लस 5 46। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। 3/3 के 2 4 आप खुद, ये 7th क्वेश्चन आपका। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है जब आपको एक 2/2 का डिटरमिनेंट दूसरे 2/2 के डिटरमिनेंट के इक्वल दे रखा है। ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स में तो क्या होता था, यहाँ के एलिमेंट इसके इक्वल होते थे, कंपेयर करते थे हम। डिटरमिनेंट में याद रखना हमेशा खोलना है, तो पहले इसको खोलो, 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 5 20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24। तो कितना आ जाएगा ये, -18, उसको इधर ले आओ, प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो क्या हो गया ये 2x स्क्वायर, इधर लिख लिया मैंने, तो ये कितना हो गया 6। तो x स्क्वायर आ गया भाई आपका 6 डिवाइड बाई 2 3। तो x क्या होगा, प्लस माइनस √3, क्योंकि जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस √3। इसी प्रकार से यहाँ भी एक डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल है। दो अलग अलग मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट भी सेम आ सकते हैं, तो इसलिए डिटरमिनेंट को हमेशा आपको खोलना चाहिए। माइनस ये 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस 12 5x माइनस 6x, कितना हो गया ये -2 इक्वल टू -x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया आपका 2। लीनियर इक्वेशन है तो एक ही आएगा। ये आपका 8th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 2/2 का डिटरमिनेंट 2/2 के डिटरमिनेंट के इक्वल दे रखे हैं और आपसे x की वैल्यू पूछी है कि इनमें से कौन सी आएगी। 4 ऑप्शन दे रखी है आपके पास। तो यहाँ देखें, आपको देखने में क्या लगता है कि x = 6, 2 = 2, 18 = 18, x = 6। तो साफ देखते ही आपका आंसर क्या आ रहा है, x = 6। बट मैंने बताया था जब भी डिटरमिनेंट हैं तो आपको खोलना ही है। तो खोल के देखें एक बार, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36, 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, 36 से 36 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया था, इस 36 को मैं उधर ले गया। तो यहाँ x 36 है तो x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 36 था, स्क्वायर रूट करने से कितना हो गया +-6। जबकि आप किसको एकदम देखते किसके निशान लगा रहे थे, 6 के, तो आप इसको ऑप्शन लगाने वाले थे, बट इसकी ऑप्शन क्या है बी, +-